गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द कैनीज मेथड। ठीक है, इस लेक्चर में हमने कैनीज मेथड के बारे में डिस्कस करना है। और कैनीज मेथड भी जो आपके इनडिटरमाइन स्ट्रक्चर्स हैं उनको एनालाइज करने के लिए हम यूज करते हैं कैनीज मेथड। तो देखो कुछ आपके स्टेप है कैनीज मेथड को सॉल्व करने के लिए। पहला स्टेप है आपका कि आपने क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स एंड मूवमेंट निकालनी है। सबसे पहला जो स्टेप है आपने फिक्स एंड मूवमेंट निकालनी है। दूसरा स्टेप होता है आपका कैलकुलेशन ऑफ रोटेशन फैक्टर। सेकंड स्टेप पे आपने रोटेशन फैक्टर निकालना है। और जो रोटेशन फैक्टर है उसका फॉर्मूला होता है -1/2 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपने मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में किया है वैसा ही आपने यहाँ पे निकालना है, बस उसको -1/2 करना है तो वो आपका रोटेशन फैक्टर बन जाएगा। राइट। थर्ड स्टेप में आपने करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोटेशन कंट्रीब्यूशन। जो आपका रोटेशन कंट्रीब्यूशन है उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। और फोर्थ स्टेप में आपने फाइनल कैलकुलेशन ऑफ फाइनल मूवमेंट करनी है। राइट। तो ये तो था इसके स्टेप। अब इन स्टेप को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब देखो जो पहला स्टेप है कि आपने क्या है, फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालनी है। ठीक है, तो फिक्स एंड मूवमेंट को निकालने के लिए आपके पास केस है। अगर मान लो असेंट्रिक लोड लग रहा है कि ए डिस्टेंस है और बी डिस्टेंस है, तो उस केस में जो मूवमेंट एट ए बी पे निकालोगे तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा -WAB² अपॉन L²। ठीक है, जो एंटी क्लॉकवाइज है वो आपने नेगेटिव लेनी है और जो क्लॉकवाइज है वो आपने पॉजिटिव लेनी है। तो ए बी की वैल्यू बन जाएगी ये, और बी ए की वैल्यू अब निकालनी है तो पॉजिटिव में आएगा तो WBA² अपॉन L² बन जाएगा। इसी तरह अगर मान लो सेंटर पे लोड लग रहा है तो उस केस में जो मूवमेंट निकालोगे वो होगी आपकी WL/8, और जो मूवमेंट बी ए की वैल्यू होगी वो WL/8 पॉजिटिव की होगी। तो ये थी आपकी फिक्स एंड मूवमेंट। अगर मान लो यूडीएल दिया हो तो उस केस में जो आपका फिक्स एंड मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है वो WL² अपॉन 12 होता है। राइट, WL² अपॉन 12। और जो आप फाइनल मूवमेंट निकालते हो तो फाइनल मूवमेंट को निकालने का फॉर्मूला होता है आपकी जितनी फिक्स एंड मूवमेंट है टू टाइम रोटेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ नियर एंड प्लस रोटेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ फार एंड। तो ये फाइनल मूवमेंट निकालने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अभी हम ये क्वेश्चन करेंगे। उस क्वेश्चन में आपका जो भी ये फॉर्मूले है सारे उसमें हमने इम्प्लीमेंट करने हैं और उसको कैनिज मेथड से सोल्व करना है। ठीक है, तो ये तो था आपकी थ्योरेटिकल पोर्शन। अब देखो ये आपका एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपने कैनीज मेथड सोल्व करके इसको सोल्व करना है। अब देखो देखो इस क्वेश्चन में आपको एक बीम दिया है, फिक्स्ड बीम दिया है आपको, क्योंकि दोनों तरफ से आपका फिक्स्ड है और ये इनडिटरमाइन है। और ये आपको एक मेंबर है इन पे बी सी। ठीक है, ये मेंबर दिए हुए हैं और इनकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दी हुई है 1.5 I, और बी सी की है I, और सी और डी की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन है 2I, और ये डिस्टेंस एज शोन इन फिगर आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो कैनीज मेथड यूज करके आपने इसको एनालिसिस करना था। तो इसमें देखो जो फर्स्ट मेथड है आपका, सबसे पहला स्टेप है कि आपने फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालनी है। जैसे अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किए थे कि अगर मान लो सेंट्रिक लोड है तो उस केस में आपका WAB² अपॉन L² बनेगा। तो W की वैल्यू आपको 16 गिवन है, A की वैल्यू आपके पास 4 है और B की वैल्यू 2 मीटर बन जाएगी, क्योंकि टोटल आपका 6 है। 4 इस तरफ होगा तो 2 उस तरफ चला जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगा के आपने मूवमेंट निकाल ली है AB की, जो आएगी -26.67 किलो न्यूटन मीटर। इसी तरह आपने BA की वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो मूवमेंट एट बी ए कितना हो गया, WBA²। अब BA² बन जाएगा डिवाइडेड बाय L²। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाया तो आपकी वैल्यू 53.33 किलो न्यूटन मीटर आई। तो कहने का मतलब क्या है, आप लोगों ने जस्ट फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, फॉर्मूला पुट किया और ए बी की वैल्यू, बी ए की वैल्यू। इसी तरह जो नेक्स्ट है आपका बीसी मेंबर है, देखो ये वाला बीसी मेंबर है वो यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो उस केस में आप WL/2 लोगे। ठीक है, तो आपने टू नहीं 12 WL² अपॉन 12 लेके आप सोल्व करोगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू एक बनेगी
15 किलो न्यूटन मीटर, एक बनेगी प्लस 15 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब आपने निकालना है CD के लिए, ये जो मेंबर है आपका CD, क्योंकि ये सेंटर पे लोड लग रहा है तो सेंटर में WL/8 होता था, तो आपने WL/8 का फॉर्मूला लगाया और आपने मूवमेंट CD पे निकाल ली और CD और DC दोनों पे निकाल ली, एक नेगेटिव में आएगा एक पॉजिटिव में आएगी वैल्यू। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, सभी की फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकाली है। ठीक है, अभी हमने निकालना है सेकंड स्टेप में रोटेशन फैक्टर। ठीक है, रोटेशन फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर चाहिए, स्टिफनेस चाहिए, समीशन ऑफ K चाहिए, तो वही हमने अभी निकालना है। ठीक है, अब देखो जैसे ये आपके ज्वाइंट है, ज्वाइंट में एक आपका ज्वाइंट B बनेगा, एक C बनेगा, तो मेंबर कौन कौन से बन गए, BA और BC। ऐसे अगर आप ज्वाइंट C को कंसीडर करोगे तो एक मेंबर बनेगा CB, तो दूसरा मेंबर बनेगा CD। ठीक है, दो मेंबर आपके बनने हैं CB और CD के। ठीक है, तो ये आपके ज्वाइंट और मेंबर। ठीक है, ज्वाइंट है आपके B और C और मेंबर है आपके BA BC। ठीक है, और K होती है आपकी स्टिफनेस, स्टिफनेस का आपका फॉर्मूला होता है 4EI/L। ठीक है, 4EI की वैल्यू आपको BA के लिए 1.5 गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, L आपको 6 है, तो यहां से सोल्व करके आपकी वैल्यू बनेगी EI। राइट, सिमिलरली आपने मेंबर BC के लिए निकालना है, तो उसकी वैल्यू बनेगी आपकी 4EI/3, तो उसको सोल्व करोगे तो 1.33 EI बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका CB 4/3 EI, तो इसकी वैल्यू बनेगी 1.33 EI और 4EI CD के लिए। ठीक है, तो ये सभी की स्टिफनेस की वैल्यू निकल जाएगी। अब करना है आपने समीशन ऑफ स्टिफनेस, जैसे EI बना एक 1.3 EI बना, इन दोनों को ऐड किया तो कितना बन जाएगा आपके पास 2.33 EI। इसी तरह आपने ज्वाइंट C के लिए 2.3 EI। ठीक है, फिर आपने ये रोटेशन फैक्टर का फॉर्मूला लगा देना है -1/2 K अपॉन समीशन K, तो वहां से आपका जो रोटेशन फैक्टर है BA के लिए बन जाएगा -0.215 और नेक्स्ट के लिए BC के लिए बन जाएगा -0.285। सिमिलरली आप बाकियों के लिए भी आपने रोटेशन फैक्टर निकाल लेना है। तो क्लियर हुआ, फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकाली, सेकंड स्टेप में आप लोगों ने रोटेशन फैक्टर निकाला। राइट, तो ये तो था आपका रोटेशन फैक्टर का। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो आपने क्या करना है, ये वाला मेथड एनालिसिस करना है। तो देखो इस तरह आपने बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ से आपका फिक्स था। ठीक है, दोनों तरफ से आपका क्या है, फिक्स है, तो आपने इनको ABCD लिख देना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखो वैल्यूज कैसे सब्स्टिट्यूट करनी है। सबसे पहले जो उसकी फिक्स्ड एंड मूवमेंट आप लोगों ने निकाली थी 26.67, ये वाली वैल्यू आप सिंपल भर दो सभी जगह, ABC इनके बीच में आपने फिक्स्ड एंड मूवमेंट की वैल्यू भर देनी है। ठीक है, उसके बाद जो रोटेशन फैक्टर निकाले हैं आप लोगों ने, ठीक है, जैसे -0.215 निकाला है रोटेशन फैक्टर, तो आपने उनके सभी के रोटेशन फैक्टर लिख देने हैं। ठीक है, अब देखो जो ये वाली वैल्यू है 38.33, ये कहाँ से आई, और जो आपकी ये वैल्यू है -15, तो जो आपकी फिक्स एंड मूवमेंट का डिफरेंस होगा, ठीक है, जो फिक्स एंड मूवमेंट का डिफरेंस होगा वहां से ये वाली वैल्यू आएगी आपकी। तो आपने क्या करना है 53.35 में से माइनस करना है 15। ठीक है, जब उसको माइनस करोगे आप लोग प्लस करोगे, इन दोनों का प्लस करना है इन्होंने, तो आपकी वैल्यू आएगी 38.33। ऐसे ही आपकी एक वैल्यू 15 है, एक -13 है, प्लस करो इसको, कितनी वैल्यू बन जाएगी आपकी -15। ठीक है, तो ये वैल्यू बन गई हमारा टेबल जो आपने डायग्राम में दिख रहा है, सारी वैल्यूज हमने लिख ली है इसमें। ठीक है, अब देखो जो नीचे वैल्यूज आ रही है आपकी 8.24, 10.92, 7.38, 5.57, ये कहाँ से आ रही है। ठीक है, तो ये देखो आपने वैल्यूज कैसे लेनी है
कि आपने जो फिक्स जो सेंटर में है 38.33, ठीक है, इसको प्लस इधर तो आपकी कोई वैल्यू है नहीं अभी तक, तो ये वाली वैल्यू होगी 0। इन दोनों को प्लस करके इसके जो आपका रोटेशन फैक्टर है उससे आपने मल्टीप्लाई की है, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 8.24, तो वो वाली वैल्यू हमने 8.24 यहाँ पे लिख ली, ठीक है। सिमिलरली आपके पास 10.92 आई है वैल्यू, ठीक है, जो आपकी बस आपने क्या है रोटेशन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है और अलग अलग वैल्यूज आपकी आते जाएंगी, ठीक है। आपने ये वैल्यू ऐसे रिपीट करते जाना है, जैसे ये देखो क्वेश्चन में दी हुई है आपको, ये अलग अलग वैल्यूज आपकी आएगी, रोटेशन फैक्टर से आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है लास्ट में, ठीक है। उसके बाद देखो आपने ये वैल्यू कंटिन्यू चलते जाना है जब तक ये वैल्यू सेम ना आने लग जाए, ठीक है। जैसे लास्ट में देखो 6.06 6.06 सेम आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों ने रुक जाना है और ये वाली मूवमेंट की वैल्यू आपने कंसीडर करनी है, राइट। तो जो फिक्स एंड होता है उसमें तो मूवमेंट की वैल्यू आप लोग 0 लेके चलते हो, क्योंकि 0 होती है फिक्स एंड पे, ठीक है। बाकी एंड पे आपकी ये वैल्यू आ गई है -9.95 -13.19 6.06 और 6.06, ठीक है। जब आपकी वैल्यू सेम आनी स्टार्ट हो जाए तब आप स्टॉप हो जाना, ठीक है। तो ये तो था। अब लास्ट है आपका फाइनल मूवमेंट आप लोगों ने निकालनी है, ठीक है। तो फाइनल मूवमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, फिक्स्ड एंड मूवमेंट आप लोगों के पास है, ठीक है। नियर एंड मूवमेंट आपने निकाल लिया और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 इंटू 0 2 इंटू -9.5, ठीक है। तो इन सभी को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और जो फार एंड मूवमेंट है ये आपकी वैल्यू है, तो इन सभी को ऐड कर दो। जब इन सभी को ऐड करोगे तो यो वैल्यू आपकी आएगी, उसको हम बोलते हैं फाइनल फिक्स्ड एंड मूवमेंट, ठीक है। इस तरह आप कैनीज मेथड यूज करके एनालिसिस करते हो इनडिटरमाइन स्ट्रक्चर का।